आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा। सपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा। सपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो आनंद समझो विश्वास बनता जाएगा। आनंद समझो विश्वास बनता जाएगा। आनंद समझो यीशु शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो यीशु वचन का उपयोग करना। जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना। जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना। जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा। 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 आनंद समझो आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा। सपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा। सपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो विश्वास पर खा जाएगा। आनंद समझो शैतान तुमको डराएगा। आनंद समझो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भजन की तरफ चलते हैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं शुभ हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं शुभ हो शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। बलहीन का सहारा
तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं। 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 गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना हो जाए सफल। तेरी शक्ति पाऊं सदा तो योजना हो जाए सफल। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। 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 यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु यीशु, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप राजाओं के राजा हैं। आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। इसके बदले आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं। इसके बदले आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु,
आपने अच्छा दिन दिया है, आपने अच्छा दिन दिया है स्तुति आराधना करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके हूँ। बदले मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने तो अच्छा पैर दिए हैं आपने तो अच्छे पैर दिए हैं चलने और फिरने के लिए, चलने और फिरने के लिए इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके हूँ। बदले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने तो अच्छे हाथ दिए हैं आपने तो अच्छे हाथ दिए हैं महिमा करने के लिए, महिमा करने के लिए इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके बदले मैं हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने तो अच्छी आंखें दी हैं आपने तो अच्छी आंखें दी हैं देखने के लिए, देखने के लिए इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके बदले हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने तो अच्छे कान दिए हैं आपने तो अच्छे कान दिए हैं सुनने के लिए, सुनने के लिए इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके बदले हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने अच्छी नाक दी है आपने अच्छी नाक दी है सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके बदले हूँ। मैं आपको धन्यवाद हे देती प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने हमारे चेहरे को अच्छा बनाया आपने है, हमारे चेहरे को अच्छा बनाया है इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके बदले हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने अच्छा माता और पिता दिए हैं, आपने अच्छे माता पिता दिए हैं इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके हूँ। बदले मैं आपको धन्यवाद देती हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने अच्छा भाई और बहन दिए हैं, आपने अच्छे भाई और बहन दिए हैं इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके हूँ। बदले मैं आपको धन्यवाद देती हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने अच्छा घर दिए हैं, आपने अच्छा घर दिए हैं इसके बदले आपको धन्यवाद देती इसके बदले हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने संपूर्ण सृष्टि को अच्छा बनाया है, आपने संपूर्ण सृष्टि को अच्छा बनाया है इसके बदले आपको धन्यवाद देता इसके बदले हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता धन्यवाद परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता आइए हम भजन की तरफ चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा, रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, 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 प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा,
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है ओ, कितना धन्य है ओ, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है ओ, कितना धन्य है ओ, यीशु ही मेरे जीवन साथी, कितना अच्छा है ओ, कितना धन्य है ओ, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है ओ, कितना धन्य है ओ, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घट नहीं मुझको, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घट नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा।
मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, मेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, राजा का धन्यवाद करूँगा। राजा का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, राजा का धन्यवाद करूँगा। राजा का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए भजन की तरफ चलते हैं। पवित्र आत्मा मेरे दिल में 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 टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में 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 मेरे जीवन को अब तू ही चला। 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 पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा
चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू है सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र तमा मेरे दिल में आप, मेरे दिल में आप। शिखरा वंदरा सत्तर वस्तर बर 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 ओली 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 ओली। पवित्र आत्मा छू ले, हर एक को छू ले मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। हर एक के चाल चलन को बदल दे मेरे परमेश्वर, हर एक के चाल चलन को बदल कर पवित्र 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 दास के ओटों की आपकी वेदी के द्वारा इस भाई बहन बच्चे माता पिता के कानों को छूकर अभिषिक्त कर देते, अपनी महिमा अपनी सामर्थ्य भर दे मेरे परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियां जो बुलाए गए हैं प्रभु आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, स्वागत है मेरे परमेश्वर। हम धन्य करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी सामर्थ्य हो। धन्यवाद, आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन। जोरदार ताली बजाकर महिमा करते हैं। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। अच्छे से आप लोग बैठ जाइए। हालेलुया हालेलुया। आज कितने लोग प्रार्थना करके आए हैं? जोरदार ताली बजाकर महिमा करें प्रभु। और कितने लोग नहीं करके आए हैं? हाथ उठाइए, शर्माइए ना, हाथ नीचे करिए। क्यों प्रार्थना करके नहीं आए? आप लोग क्यों नहीं प्रार्थना किए? क्या परमेश्वर आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो फिर क्यों नहीं प्रार्थना किए? क्या कमी थी? क्या भोर को काम करते थे या भोर की नींदें नहीं प्राप्त हुई आपको? आप लोग हमेशा प्रार्थना करिए परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम बाइबल खोलें और यूहन्ना 1:5-14 वचन खोलिए। तीन 336 पृष्ठ है, जल्द से निकाल लीजिए।
एक चीज ध्यान में रखिए सब लोग कि ज्यादा से ज्यादा पवित्र शास्त्र पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर पहले आया था, मोबाइल नहीं। मोबाइल को हमेशा दूर रखा करिए। जब प्रार्थना करते वक्त हमेशा अपने करीबी मत रखा करिए। मोबाइल से जितना दूर रहेंगे उतना परमेश्वर की उपस्थिति में आप बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप जब भी भवन में आते हो तो पवित्र शास्त्र का लेकर आओ, क्योंकि उसमें से जीवन मिलता है। यदि ज्यादा से ज्यादा पवित्र शास्त्र को आप साथ में लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उससे शिक्षा मिलती है और परमेश्वर को हम जानते हैं कि परमेश्वर है कैसा, उसकी इच्छा को जानते हैं। जब तक उसके पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा है, जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे तब तक उसकी इच्छा नहीं जानेंगे। अगर उसकी इच्छा जानना है तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आपके साथ चाहिए, उसका वचन आपके साथ चाहिए, उसका जीवन आपके साथ चाहिए, उसका आज्ञाकारिता आपके साथ चाहिए। आमीन। आइए हम वचन की तरफ देखते हैं। और हमें उसके सामने जो हिया होता है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। वह हमारी क्या करता है? सुनता है। सुनता है। क्या करता है? शिक्षा सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार वह क्या मांगता है आपसे? वह क्या मांगता है आपसे? उसकी इच्छा के अनुसार। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हे परमेश्वर, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो जब हम आते हैं भवन में या प्रार्थना में बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसकी हुजूरी में बैठते हैं, तो हम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम आते हैं। उसकी इच्छा इसलिए पूरी करने के लिए बुलाहट आती है कि जब बुलाहट आती है, परमेश्वर की जो आशीष है आपके ऊपर, वो आपके पीछे रहती है। आप उसको समझ नहीं पाते, आपके पीछे छुपी रहती है। उसको उपस्थित करने के लिए जो आपकी आशीष रहती है आपके पीछे छुपी रहती है। इसलिए परमेश्वर बुलाता है कि उस उपस्थिति को तुम जान लो, उस परमेश्वर को तुम जान लो, उस यीशु मसीह को तुम जान लो, जिसने अपनी बुलाहट हमें बुलाया है, जिसकी बुलाहट हमें बुलाया है। उसकी उपस्थिति को हमेशा जाना करो। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य था और परमेश्वर ने क्या किया? गांव से बाहर लेकर गया। एक मनुष्य था, उसको परमेश्वर जब उस गांव नगर में पहुंचा तो सारे भीड़ भाड़ थे, तो भीड़ भाड़ में से क्या किया? बाहर लेकर गया। और जब बाहर लेकर गया तो उसकी आंखें अंधी थी, वह अंधा था। और परमेश्वर ने उसकी आंखों पे हाथ रखा और हाथ रखा, फिर उसके बाद हटाया तो बोला, क्या तुम देख रहे हो? बोला, मैं देख रहा हूं कि हरे हरे पेड़ हैं बड़े बड़े, वह चल फिर रहे हैं। वह क्या कर रहे हैं? चल फिर रहे हैं। फिर परमेश्वर ने उसकी आंखों पे हाथ रखा। जब आंखों पे हाथ रखा तो देखने लगा, और देखने लगा तो पूछा परमेश्वर ने, आप क्या देखते हो? बोलते हो, मैं पूरी सृष्टि को देख रहा हूं। उसने कहा, मैं पूरी सृष्टि को देख रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? इच्छा के ऊपर आज आप जानो कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किस चीज के लिए हमें बुलाता है, किस चीज के लिए बुलाता है, तो किस चीज के लिए हमें कहता है, क्या कार्य करने के लिए कहता है, किस कार्य में सहभागिता बनने के लिए हमें क्या कहता है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। जब परमेश्वर आपको गांव नगर से, घर से, परिवार से जब बाहर निकालता है तो आपको क्या करता है? आशीष देने के लिए। क्या करता है? आशीष देने के लिए। वह आशीष कैसे मिलती है, कैसे हम प्राप्त करते हैं? परमेश्वर ये नहीं कहता है कि मैं आपके गांव नगर से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बेटे बेटियों से, आपके पति से, आपके पत्नी से मैंने दूर कर दिया। आपको बुलाहट उसके पीछे जो छुपी रहती है उसको उपस्थिति करने के लिए कि तुम मुझे जान लो, तुम मुझे जान लो कि मैं कौन हूं। इसलिए परमेश्वर वह इच्छा पूरी करने के लिए उसको बुलाता है। और बाहर जब निकालता है तो अंधकार से प्रकाश में ले जाता है कि तुम प्रकाश को जान लो, उस ज्योति को जान लो जो हमारे शरीर में उपस्थित है, जिसको हमें जगाना है। और जगाना है तो उसकी इच्छा पूरी करना है। उसकी इच्छा क्या मांगती है?
उसकी इच्छा हमें ऊंचा उठाना चाहती है। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, सब जाति को चेला बनाओ, और देखो मैं सदैव तुम्हारे अंत में तुम्हारे सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अंत में मैं अंत तक तुम्हारे सदैव साथ रहूंगा, यानी साथ रहने के लिए बोल रहा है। जाओ सुसमाचार सुनाओ, सब जाति जाति को चेला बनाओ। आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन को उपस्थित करते हैं, जब नहीं पढ़ते हैं तो कैसे मालूम होगा कि वह इच्छा कैसे चाहता है? आप कैसे जानोगे? जब तक पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तब तक कैसे जानेंगे उसकी इच्छा पूरी हो? तो ज्यादा से ज्यादा जब वचन को पढ़ेंगे तब अपने जीवन में फॉलो करेंगे, अपने जीवन में उपस्थित करेंगे कि नहीं, पवित्र शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा है कि वह हमें बाहर निकालता है, और बाहर निकाल के हमारे दृष्टि की जो पट्टी है उसे खोलता है। हमारे दृष्टि की जो पट्टी है उसे खोलता है कि तुम मुझे जानो, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे जानो। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है परमेश्वर हियाव बांधो, क्योंकि तो आपको जब परमेश्वर ने जगा दिया है इच्छा पूरी करने के लिए, जब आप प्रार्थना करते हो, अपने घुटने को टेकते हो और परमेश्वर के सामने बोलते हो कि हे परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति में बढ़ना है। ये नहीं कि हे परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूं, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास घर हो जाए, मेरे पास मेरे बेटे बेटियां बदल जाए, मेरे बेटे बेटियां ये करने लगे, मेरे पति को नौकरी मिल जाए, अनेकों प्रकार के जो मांगते हो उसकी इच्छा नहीं पूरी करते हो, अपनी इच्छा पूरी। वह कहता है दया करो तो तुम पर भी दया कर की जाएगी, और कहता है कि यदि तुम अपने उपस्थिति के लिए अगर मांगते हो तो दया करो तो तुम पर भी दया की जाए, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और परमेश्वर कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तीनों उपस्थिति है। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। यदि हम प्रेम रखने वालों से दया करते हैं तो उसकी उपस्थिति में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा तो प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में चलता रह, प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में चलता रह, तब तो सिद्ध बनेगा। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में, मेरी इच्छा को तू जान, इच्छा में चलता रह, तब तो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध बनने के लिए उसने क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन चलता रहा, प्रतिदिन आगे बढ़ता रहा और ऊंचा उठता रहा। परमेश्वर ने जब जिस दिन सिद्ध बना उस दिन परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष उसे दिया। बोला अपने नगर को छोड़कर चले जाओ, अपने गांव नगर को छोड़कर चले जाओ दूसरे गांव नगर में। और दूसरे गांव नगर में जब गया तो बहुत बड़ा धनी इंसान बन गया। परमेश्वर ने उस उपस्थिति को जाना, उसकी इच्छा को पूरी किया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को पूरा करेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, तभी वही हमारी इच्छा को पूरी कर सकता है। जब तक हम उसकी इच्छा को पूरी नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? जब पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, वचन में वो देखेंगे कि वचन कौन सा ऐसा है कि जो हमें सिद्ध करता है, कौन है कि जो वचन हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकता है, कौन सा ऐसा वचन है जो हमें मार्ग खोल सकता है, कौन सा ऐसा वचन है जो हमें ऊंचा उठा सकता है। भजन संहिता 91 में परमेश्वर ने पहले पद में कहा जो मेरे पास आता है मेरे शरण स्थान में, उसको मैं दृढ़ करूंगा। जो मेरे गढ़ में आता है उसको मैं क्या करूंगा? मेरे शरण स्थान में जो आएगा उसे मैं ऊंचा उठाऊंगा, उसके साथ साथ रहूंगा। तो उसकी उपस्थिति बुलाती, उसके शरण में जाओ। अगर आप शरण में आते हैं तो उसकी इच्छा को पहले जानो कि उसकी इच्छा क्या मांगती है। आमीन, हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, 15-16 साल का था, और परमेश्वर 15-16 साल में अभिषेक किया, और अभिषेक करके उसे ऊंचा उठाया। 14 साल तक वह क्यों भागता रहा? जब जिस दिन अभिषेक हुआ उस दिन राजा उसके पीछे लग गया और दौड़ाया, हमेशा उसको दौड़ाते रहा, हमेशा उसको कूटते रहा, उसके पीछे हमेशा जो उसके जो लोग बैरी थे वो लोग हमेशा पीछे पीछे लगते थे। तो 14 साल तक दाऊद को समझाता रहा। वह चाहता था कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बन जाऊं, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था ऊंचा उठने के लिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी है। कुछ कहता नहीं था, ना कुड़कुड़ाता था, ना बोलता था, परमेश्वर के जो शब्द है परमेश्वर के सामने रखता था,
बोलता था परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर ने 14 साल तक वह भटकता रहा। 30 साल में परमेश्वर ने उसे राजा के अधिकार दिया। यदि 30 साल में परमेश्वर ने उसे राजा का अधिकार दिया तो उसकी उपस्थिति में रहा होगा, तब तो परमेश्वर राजा का अधिकार दिया, वो भी 14 साल के बाद। अगर 14 साल के बाद देता है परमेश्वर तो उसकी उपस्थिति को जानो, उसकी इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा पहले जानो। अगर वचन हमें देता है परमेश्वर, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन हमें बताती कि उसकी इच्छा क्या है। परमेश्वर ने कहा जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले उसकी जहाजें डूब गई। यानी पौलुस कह रहा था कि जितने भी लोग आए जीवन पाने के लिए उसकी जहाजें क्या है, डूब गई, उसकी नैया डूब गई। यानी जब हम आते हैं, दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्या आता है, कराहट आता है और परेशानियां आती है, तब हम क्या करते हैं, डूब जाते हैं, यानी परमेश्वर को छोड़ देते। आधी नाव के बीच हम उसकी इच्छा को पूरी कर नहीं पाते हैं, हम भटक जाते हैं। जब हमें हियाव होता है कि नहीं, परमेश्वर के सामने हम अड़े रहे, खड़े रहे, दृढ़ बने रहे, मजबूत से खड़े रहे, हमेशा उसकी इच्छा पूरी करें। हमारे जीवन में दुख आता है, समस्या आता है, उसे आने दो, ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तो परमेश्वर हर कार्यों को हमें आसान कर देता है, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। क्या किया हमने? पाया है। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, पहले तो हम उसकी इच्छा को जाने तो वह क्या हमसे मांगता है। बस मांगता है कि परमेश्वर सुबह से मेरे लिए धन्यवाद करो, मेरी उपस्थिति में जब मेरे प्रेजेंस में चलो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, हमेशा जो भी कार्य परमेश्वर आत्मा के द्वारा मांगता है उस आत्मा को तैयार करो ऊंचा उठने के लिए। यदि आंखों की दृष्टियां बनाता है परमेश्वर, तो क्यों उस मनुष्य को ले गया जो अंधा मनुष्य, उसे क्या किया, हर मनुष्यों से बाहर ले गया। जब उसके सर पे हाथ रखा तो उसके आंखों से दिखाई देने लगा। जब आंखों से दिखाई देने, बोला क्या देखता है, तो बोलता है बड़ा बड़ा पेड़ चल रहा है। यानी जब हम परमेश्वर में आते हैं पहले दिन तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जानते हैं कि कुछ है, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ है। जब हमने पैर रखा तो परमेश्वर को हमने जाना कि परमेश्वर है क्या, हालेलुया। परमेश्वर को हमने जाना कि है क्या। जब उसकी प्रेजेंस में हम बैठते हैं तो परमेश्वर को हम जानते हैं कि नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार हम पूरा करते हैं। उसने पहले जाना, आते जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, जब आगे बढ़ने लगा, उस परमेश्वर की इच्छा को जब पूरी करने लगा, उसमें बढ़ोतरी होने लगी। बाइबल पढ़ा, पवित्र शास्त्र उठाया और वचनों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, विश्वास रखा, याव बाना, तब वह परमेश्वर उसे ऊंचा उठाया। तब उसकी दृष्टि से जब दिखने लगा कि नहीं, हम अकलेसिया में बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन का जो समस्या बाहर निकल रहा है उसे दूर कर रहा है परमेश्वर। जब उसे दूर करता है परमेश्वर तो बहुतायत की आशीष उसने पाया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम जानते हैं, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, जब वह जानते जब बढ़ गया, जब सुसमाचार के योग्य हो गया, खड़ा होने के योग्य हो गया, किसी को वचन सुनाने के योग्य हो गया, परमेश्वर की जो उसकी इच्छा थी उसकी इच्छा पूरी करने लगा। जब उसकी इच्छा ज्यादा से ज्यादा पूरी करने लगा तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे आशीष बढ़ाया, उसके सर पे फिर दोबारा हाथ रखा, बोला अब तुम क्या देखते हो, बोला मैं पूरी सृष्टि को देख रहा हूं। जब दोबारा परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया तो तुरंत पूरी सृष्टि को देखने लगा, यानी पूरा एकदम चारी ओर उसे प्रकाश दिखाई देने लगा, चारी ओर उसे परमेश्वर दिखाई देने लगा। जब परमेश्वर के सामने आप बढ़ते हो, परमेश्वर के साथ आगे चलते हो, तो आपके हर कार्य में
वह दूत भेजता है आपके साथ साथ चलने के लिए। हमेशा आपको परमेश्वर, उठने बैठना सोना चलना फिरना दाहिने बाएं आगे पीछे, हमेशा परमेश्वर आपको दिखाई देगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, ये नहीं कि हम परमेश्वर से मांगे कि हमारे जीवन के कार्य हो जाए, हमारे जीवन के कार्य में बढ़ोतरी हो जाए, हमारे दुकान डलिया चलने लगे, हमारे रोजी रोजगार में बढ़ोतरी हो। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, जो कुछ भी मांगे, यानी परमेश्वर से हम मांगे कि परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान दे, परमेश्वर से हम मांगे कि हमें जीवन का जो रास्ता दे, जिस रास्ते पे हमें चलना है। यदि परमेश्वर अपनी उपस्थिति में अगर जाहिर करता है, तो अगर दो मनुष्य हैं तो दो मनुष्य हैं, एक बाप के बेटे हैं। यदि एक बाप के बेटे हैं तो उसमें क्या करता है परमेश्वर, एक प्रॉपर्टी लेता है, एक जो उसके पैसे रुपए रहते हैं दूसरा वो लेता है, दोनों को दो भाग बांटता है, और दोनों अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। और संतुष्ट रहते हैं वह पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, कि पिता ने जो कुछ भी हमें अपने बंटवारे में से दिया वह हमारे लिए अच्छा दिया। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पिता की इच्छा पूरी करते हैं। यदि बंटवारे में से जो कुछ भी हमें मिला कि नहीं, परमेश्वर पिता की जो इच्छा थी वह इच्छा हमारे जीवन में दिया, हमें घर दे दिया और हमें जो जायदाद था वह दे दिया। अगर दोनों की इच्छा पूरी करता है तो वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं कि पिता ने उन्हें दिया उस उपस्थिति के लिए, तो उसमें संतुष्ट रहे। हियाव बात है कि आगे चल के परमेश्वर हमें भी देगा। अगर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो पहले उसकी इच्छा पूरी करें कि उसकी इच्छा मांगती क्या है। हम मांगते तो हैं, जब वो मांगते हैं तो परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगे, उससे सामर्थ मांगे, उससे पावर मांगे कि प्रभु मैं तेरे कार्य को पूरा करना चाहता हूं, तेरे भवन में प्रतिदिन मैं चलना चाहता हूं, तेरे भवन के कार्य में हे पिता परमेश्वर सेवा करना चाहता हूं। यदि एक चोर चोरी करके आता है और चोर चोरी करके आता है तो वह परमेश्वर के सामने क्या करता है, बोलता है कि जब जितना मैंने चोरी किया उसका दशमांश परमेश्वर में दे दूंगा। तो क्या उसको प्रतिफल मिलेगा, हाँ या ना? नहीं मिल सकता। वह कहता है मैं चोरी करता हूं और परमेश्वर मांगता है कि दशमांश दो, भेंट दो। यदि परमेश्वर दशमांश मांगता है और भेंट मांगता है तो क्या चोरी करके यदि तुम दोगे तो उसका प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिल सकता। यदि हम गलत कार्य करके परमेश्वर के सामने अगर उसके भेंट में दशमांश दे तो क्या उसे ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता। अब्राहम ने क्या किया, उसकी उपस्थिति में चला और परमेश्वर ने कहा तो सिद्ध होता चला जा। जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं कि उसकी इच्छा मांगती है क्या, हमें बाहर निकाला तो प्रकाश के द्वारा उजाला दिया कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। यदि परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो वह कहता है तुम प्रतिदिन प्रार्थना करो, जागते रहो और परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगते रहो, परमेश्वर के हर कार्यों को मांगते रहो कि परमेश्वर तू कैसा चाहता है कि मैं संसार में कैसे चलूं। सबको परमेश्वर दास नहीं बनाता, सबको प्रोफेट नहीं बनाता, सबको पास्टर नहीं बनाता, सबको भजन गाने का स्तुति महिमा आराधक नहीं बनाता। किसी किसी को चुनता है। जब वह मनुष्य जो भाई हो चाहे बहन हो, जो उसकी इच्छा पूरी करता है उसी को परमेश्वर उसके शब्दों में सामर्थ्य देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में कुड़कुड़ा कर न दो, सेवा करो तो कुड़कुड़ा कर न करो। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में भवन में आना चाहते हैं, सुबह कोई आ जाता है या आपको आपके साथ जब निकलने का समय होता है तब भी कोई आता है, तो वह आपके जीवन में परीक्षा लेने के लिए आता है, क्योंकि शैतान है पीछे। हमें सबसे ज्यादा शैतान से लड़ाई है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, शैतान की इच्छा क्यों पूरी करें। कुड़कुड़ाए ना, जो भी मांगता है उसे देने का अधिकार मुझे कि मुझे दो और जल्द से मैं अपने भवन के लिए तैयार हो जाऊं, यानी पिता की इच्छा पूरी करूं। जब हम पिता की इच्छा पूरी करते हैं तो वह हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है। यहां वचन लिख रहे हैं, जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं
वह हमारी सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर वास्तव में हमारे साथ है, वह चलना चाहता है, वह आशीष में बढ़ाना चाहता है। जब दाऊद को परमेश्वर ने सिद्ध किया, अभिषेक किया, तो वह राजा बनाया गया, तो परमेश्वर में सिद्ध हुआ। वह अपने कपड़े निकाल कर क्या करता था, कपड़े निकाल कर वह नाचने लगा। हर सब पूरे जितने भी राज्य के लोग थे, कहीं से जीत कर युद्ध करके आ रहा था, वह क्या किया, आनंद से नाचने लगा। जब नाचने लगा तो परमेश्वर उससे खुश हुआ, क्योंकि वह पिता की इच्छा पूरी करता था। जब इच्छा में पूरी हुआ, आनंद से भर गया, तो वह अपने कपड़े लेकर, हाथों में लेकर, हिलाते हुए, नाचते हुए अपने राज्य में प्रवेश किया। तो अपने राज्य में क्यों प्रवेश किया? क्योंकि वह परमेश्वर सिद्ध पुरुष था। वह दाऊद क्या है, परमेश्वर के नजर में सिद्ध पुरुष था, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। यदि परमेश्वर की आत्मा से आप भरना चाहते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हो, उसकी इच्छा को जानो। इच्छा मांगती है क्या कि हम कैसा चलना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा तो पूरी करते हैं, लेकिन उसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। हम जो कुछ उससे मांगा वह पाया, यानी परमेश्वर हमारे साथ साथ है। जो कुछ भी हम मांगते हैं उसे पाते। यदि पाते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा जरूर। तो हर एक इच्छा जब भी पूरी करते हो, तो परमेश्वर की पहली इच्छा पूरी करो कि परमेश्वर, सुबह के शस्त्र में तूने मुझे जगत की ज्योति का प्रकाश दिया। यदि जगत की ज्योति का परमेश्वर तो प्रकाश देता है, तो तेरी उपस्थिति मैं धन्यवाद करता हूं कि आज भी मैं जीवित हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो, हे परमेश्वर, मुझे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तूने मुझे चुना है। और तू हमारी बाट जोता है और आशा पर बनाए रखता है, ताकि तेरी इच्छा पूरी करने पाऊं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के 5 अध्याय, उसी में 1 यूहन्ना 5 का 2 वचन देखते हैं। 5 का 2, पहला यूहन्ना 5 का 2 वचन उसी में है। पहली पत्री अध्याय 5 वचन 2। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं, और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। कि हम परमेश्वर की संतानों से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। किससे हम जानते हैं? उसकी आज्ञाओं को मानने से, उसकी इच्छा पूरी करने से। जब हम उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा का पालन है उससे आशीष आती है। वह हमारे पीछे जो छुपी रहती है उसे परमेश्वर प्रकट करता है कि उस इच्छा को जानो। तब आपके शरीर से बीमारियां निकलती है। जब आप अपने आप को संपूर्ण हृदय परमेश्वर के सामने रखते हो, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो, तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। अब हमने पानी ले लिया, हमें प्यास लगी है, आया और तुरंत पी लिया, तो क्या परमेश्वर की इच्छा को हमने पूरी किया? अगर एक गिलास पानी कहीं जाते हैं, कोई लाता है और तुरंत उठाया, हमें प्यास लगी है, हमने भूल गया, पानी पी लिया, तो क्या परमेश्वर के प्रेजेंस में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है? नहीं है। एक बार ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं हैं। परमेश्वर, हमें प्यास लगी है, लेकिन अनंत जीवन का सोता कौन है? यीशु है। वह अनंत जीवन का क्या सोता है? यीशु है। जब यीशु मार्ग खोलता है तो वह कहता है, मैं तुम्हें कभी प्यासा नहीं रखूंगा। आपको प्यास लगी है पानी पीने के लिए, पहले उसे आया तो पहले ये धन्यवाद करो कि परमेश्वर, तूने अपनी इच्छा पूरी की कि अपनी उपस्थिति में मुझे एक गिलास पानी दिया। मैं धन्यवाद करता हूं। आपने पिता की इच्छा पूरी की, धन्यवाद किया कि किसी के द्वारा हमें पानी एक गिलास मिला और हमारी प्यास बुझी। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो।
जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुंदर मिल जाता है, तो परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने हमें पवित्र शास्त्र में बहुत सुंदर वचन दिया कि मैं आगे के मार्ग को प्रभु सीधा कर सकूं। यदि किसी के द्वारा हमें वचन मिलता है तो परमेश्वर हमें समझाता है उसके द्वारा, तो हमें मिल गया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये वचन दिया कि हमारे दिमाग को, हमारे विवेक को सीधा कर दिया। यदि कोई स्वर्ग में जाना चाहता है तो नशा व्यसन करके यदि मर जाए तो स्वर्ग में जाएगा? नहीं जाएगा। यदि गाली देकर और ईर्ष्या करके, कुड़कुड़ा के, लड़ाई झगड़े करके यदि मर जाए तो जाएगा स्वर्ग में? नहीं जा सकता। पहले पिता के बातों को तो जानो। जब हम आए हैं तो पहले बार क्या किया कि परमेश्वर ने क्या किया? अंधे को छुआ तो वह कहा बड़ा बड़ा पेड़ चलने लगा। पूछा तो कहा बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है मुझे चलते हुए। जब हम आते हैं तो बहुत कलीसिया में बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पब्लिक बढ़ते जाती है, चलते फिरते दिखती है। बहुत सारी पब्लिक आ रही, बहुत सारे परमेश्वर के बेटे बेटियां आ रहे, बहुत सारे परमेश्वर की उपस्थिति में लोग आते आते जाते रहे। और उस पेड़ के पास, उस वेदी के पास आपको महसूस होता है, और परमेश्वर ऊंचा उठाता है आपको। जब महसूस होता है तो आप ऊंचा उठाते हो। जब जितने जितने ऊंचे उठाते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में आपका विवेक खुलता है, आपका मार्ग सीधा होता है। तब परमेश्वर कहता है मैंने जिसके लिए तुझे बुलाया है कि परमेश्वर की दया तुझ पर पड़ी रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम करते हैं। जब हम परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाते हैं, बढ़ाते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, तो इसी से हम अपने आप को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। वह संतान की तरफ हमें चुना है। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं कि एक मनुष्य से, एक दूसरे मनुष्य से हम प्रेम रखते हैं। यानी परमेश्वर जैसा प्रेम रखता है उस इच्छा को हम पूरी करते हैं, उस पिता को, कि जैसा पिता प्रेम रखता है धर्मियों और धर्मियों से, वैसा हम भी प्रेम करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। कि हम उसकी आज्ञाओं को क्या करें? माने। हम उसकी आज्ञाओं को क्या करें? माने। उसकी आज्ञा क्या है? कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रतिदिन चलते रहें। जब भी चले, निकले, घर से बाहर निकले, तब भी धन्यवाद करें। हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति, आज्ञाओं के पालन के अनुसार हम 10 आज्ञाओं का पालन करें। चोरी न करें, हत्या न करें, बुरे विचार न करें, खून न करें किसी का, अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रखें, अपने माता पिता का आदर करें, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यानी प्रभु के साथ साथ हमें, वही हमारा ईश्वर है जो हमें आज्ञाओं के पालन के अनुसार हमारी इच्छा पूरी करता है। जब हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो वह हमारी इच्छा पूरी करता है। तब परमेश्वर कहता है तुम्हारे घर का मैंने उद्धार कर दिया यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा पति अच्छे से हो जाता है, हमारे बेटे बेटियां अच्छे से हो जाते हैं, हमारा घर परिवार अच्छे से हो जाता है, हमारा धंधा बिजनेस अच्छे से चलने लगता है, हमारे केस मुकदमे सहेल हो जाते हैं और हमारा हर कार्य बढ़ने लगता है। तो परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमें उसकी बुलाहट चाहिए कि जैसे एक अंधे को दूसरी बार परमेश्वर ने हाथ रखा, उसे पूरी सृष्टि दिखाई देने लगी। तो आप देखो कि हमने उस परमेश्वर ने उस पब्लिक से क्यों बाहर निकाला? इसलिए निकाला कि तुम मुझे जानो, मेरी आज्ञाओं को तुम जानो, कि मेरी आज्ञा तुम्हारे अधीन क्यों डाली गई। मूसा को परमेश्वर ने क्या किया? इस्राएलियों को जब छुड़ाया तो वह 3 दिन का रास्ता था। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया तो वह 3 दिन का रास्ता था, लेकिन 40 साल क्यों लग गए? 40 साल इसलिए लगे कि परमेश्वर की आज्ञाओं को उन लोगों ने माना नहीं बराबर। नहीं तो 3 दिन में सिय्योन पर्वत के पास पहुंच गए होते, परमेश्वर के सामने उपस्थित हो गए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की। यदि काश परमेश्वर की इच्छा पूरी की होती तो 40 साल नहीं लगे होते। इसलिए 3 दिन का रास्ता उनको चलने में परमेश्वर के सामने 40 दिन लगे। यदि परमेश्वर के उपस्थिति में 40 साल लग गए तो आप अपने आप को जानो कि परमेश्वर ने हमें 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में, 30 साल में, 35 साल में
40 साल में, 50 साल में बुलाया, तो किस लिए बुलाया? वह आपकी इच्छा को जानता है। उसने पहले ही कह दिया कि मत्ती अंजील अध्याय 5 और वचन 6, अध्याय 6 और वचन 8 में परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे मांगने से पहले मुझे मालूम है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। वह कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मुझे मालूम है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? पहले तुम तो मुझे जानो, तुम तो मेरी इच्छा को पूरी करो। जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तब उसके बाद मांगते हैं, यानी उसकी इच्छा के अनुसार मांगते कि प्रभु हमारे घर में ये घटिया है, दाल घटी है तो दाल भर दे परमेश्वर। यदि भोजन की घटी है, भंडार की घटी है, तो वह इच्छा को जानता है। जब वह इच्छा को जानता है तो फिर आपको बुलाहट देता है। आपके पीठ पीछे, आपके शरीर के पीछे जो आशीष रुकी रहती है, जिस तरह परमेश्वर पहली बार चुना उस अंधे को, तो दृष्टि दिया कि तुम भवन में आओ। जब हम उसके वचन को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उसके कार्य में जैसे जैसे उपस्थित होते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? भर देता है। अब तो सुसमाचार के योग्य हो गया। इसीलिए कहा कि मैं जाओ, तुम जाति जाति को चेला बनाओ, और देखो मैं सदैव तुम्हारे अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर ने दूसरी बार जब आशीष दिया तो आपको उजाला कर दिया कि आप संसार के पीछे न जाओ, संसार के सदृश न बनाओ। संसार में से मैंने चुनकर तुम्हें आशीष दिया है, और तुम्हें तुम्हारी दृष्टि से मैंने दिखाया है कि संसार को तुम जान लो कि मैंने ही पूरे प्रकाश के द्वारा उजाला कर दिया हर एक के जीवन में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी लिखा है, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। जब हम परमेश्वर को जानने लगेंगे तो जितनी भी उसकी आज्ञा है एकदम सरल, चलने के योग्य है। उसने कहा मैं तेरा बोझ अपने शरीर पे उठा लेता हूं, तेरा पाप अपने शरीर पे उठा लेता हूं, तेरे जीवन का हर कार्य मैं अपने शरीर पे उठा लेता हूं। मेरा जुआ सहज है और बोझ हल्का है। सारे बोझ को मैंने अब तेरे जीवन से मैंने उठा लिया है। अब तो सुसमाचार के योग्य ठहरा है, अब तुम दास के योग्य बन गया है। अब जाओ, जाति जाति के लोगों को बुलाहट दो और वह मेरा चेला बने परमेश्वर की उपस्थिति का। आमीन। आगे पढ़ें। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह क्या करता है? संसार पे जय प्राप्त करता है। आमीन। बोलता है जो संसार में उत्पन्न हुआ है, जो कुछ, यदि आपको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, गवाही के लिए उत्पन्न किया है कि तुम जाओ अपने जीवन के बारे में बताओ हर एक दूसरे को, वह जाने आपके बारे में, क्योंकि तुम जय पाप पा चुके हो। मैंने तुम्हारा उद्धार कर दिया है। अब दूसरे जीवन को जाओ, बचाओ और उसको बुलाओ, उसे बताओ हमारे बारे में। आमीन। और पढ़िए। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास। यानी परमेश्वर ने क्या किया? सारे पापों को उठाया और सारे पापों को उठाकर सारे संसार पे जय प्राप्त किया है। यदि वही आपके पापों को उठा लिया, आप भी जय प्राप्त करते हो, तो उस पर विश्वास करो, उस परमेश्वर पे विश्वास करो कि वह है कैसा। विश्वास करके आप चलते हैं। हमारा विश्वास हो है संसार पर जय पाने वाला कौन है, यानी हमारा विश्वास है कि संसार पे जय प्राप्त करने वाला कौन है। यदि आपको चुन लिया है तो आप जय प्राप्त करोगे। इसलिए परमेश्वर ने पहले से आपके सारे पापों को उठाकर, जो परमेश्वर ने सारे पापों को उठा लिया और मृत्यु को निगल लिया, इस संसार पे जय प्राप्त किया है, तो आपको जगत की ज्योति का संतान बनाया है, बुलाहट दी है कि आप भी उस पर जय प्राप्त करो। संसार पे आपके साथ साथ सहायक की आत्मा दिया है, आप भी ऊंचे उठाए जाओ। उसके अधिकार से परमेश्वर ने दिया है। जब आप आपको आशीष देता है परमेश्वर,
तो आपको ऊंचा उठाता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पे जय पाने वाला कौन है? केवल जिसका वह विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जिसका विश्वास है कि वह यीशु मसीह है जो हमारे जीवन के हर समस्या को बाहर निकालता है। केवल वही जो विश्वास करता है और विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही पिता का पुत्र है। जब यीशु मसीह की आज्ञाओं का जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक परमेश्वर की उपस्थिति को, इच्छा को नहीं जान सकेंगे। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस संसार से बाहर निकाल दिया है तो हमेशा उसकी इच्छा पूरी करो कि उसकी इच्छा क्या मांगती। आज परमेश्वर आपकी इच्छा को बहुतायत की आशीष से भरने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बाइबल साइड रख दीजिए और जल्दी से खड़े हो जाइए। शिखरा बांद्रा सखरा बासारा बारा 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 बारा। फैल कर खड़े हो जाइए, थोड़ा फैल कर खड़े हो जाइए। आज परमेश्वर ने हर एक एक की इच्छा पूरी करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया बोलो, हालेलुया। आज परमेश्वर को आप जान गए और उसकी इच्छा कैसे पूरी करनी, उसका हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, और उसके प्रेजेंस में ऊंचा उठने के लिए परमेश्वर की इच्छा प्रतिदिन पूरा करेंगे कि परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया है और हमारी आंखों को खोल दिया है। हम विश्वास के साथ जान सकते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है जो हमारा रात दिन साथ रहता है और वह हमारा उद्धार करता है। आमीन। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आंखों को बंद करिए और सिर को ऊंचा उठाइए, हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर की आज उपस्थिति में हम स्तुति करेंगे। हाथों को उठाइए और हिलाते हुए सिर को उठाइए, आंखों को बंद करिए, आत्मा में भरते जाइए, आत्मा में भरते जाइए, आत्मा में भरते जाइए। तो बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तो बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तो बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। सब लोग बोलो। तो बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, तू चला दे अपने मार्ग पर। तेरी करुणा हम पे बरसे, तू चला दे अपने मार्ग पर। तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। हाथों को हिलाकर। पवित्र आत्मा फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू
अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, होठों को हिलाकर, मुख को खोलकर, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे। होली जोश पर पवित्र आत्मा जी छू ले मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा से छू ले मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु भर दे मेरे परमेश्वर, हर एक के सामर्थ की आग से भर दे मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन को भर दे मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से हे पिता परमेश्वर, जो है पिता परमेश्वर पाप, ईर्ष्या, गाह, निंदा, व्यभिचार, बुराई, चोरी, हत्या, झूठ, लड़ाई, झगड़े, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं बाहर करता हूं। इनके हर एक बंधनों से आजाद करता हूं, इनके हर एक बंधनों से आजाद करता हूं यीशु के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा जी छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। पवित्र आत्मा अपनी आग से भर दे, अपनी आग से भर दे मेरे परमेश्वर। हार्ट का प्रेशर, सांसें फूलती हो, दमा 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 की बीमारी, दमा दमा की बीमारी, दमा दमा की बीमारी, अपने पापों से पश्चाताप करो। दमा दमा की बीमारी, दमा दमा की बीमारी, हार्ट का प्रेशर हो, सांसें फूलती हो, दमा दमा की बीमारी, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो। कहो हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहे, इनके शरीर से सांसों का फूलना निकल जाए, सांसों का फूलना निकल जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूँ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, हर एक के जीवन को छू ले मेरे परमेश्वर। जैसे तूने रोटियों के द्वारा आशीष बढ़ाई मेरे परमेश्वर, 5 रोटी और 2 मछलियों में प्रभु बहुत सारे लोग हे पिता खाकर तृप्त हुए प्रभु। ऐसे आशीष दे मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ की आत्मा दे, अपनी जय की आत्मा दे, अपनी पराक्रम की आत्मा दे, अपनी समझ की आत्मा दे, अपनी बुद्धि की आत्मा दे परमेश्वर। अपनी सामर्थ की आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर, पावरफुल कर दे मेरे परमेश्वर, पावरफुल कर दे मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से आंख की रोशनी और रोशनी आ जाए, आंख में रोशनी और रोशनी आ जाए। निकल 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 निकल, आंखों के धुंधलेपन निकल जाए, दुष्ट आत्मा आंखों के धुंधलेपन ले और बाहर निकल जाए, कमजोरियां हो, रिष्ट पुष्ट हड्डियां हो जाए, चल निकल 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 दुष्ट आत्मा। होली घोस्ट फायर 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 फायर। पवित्र आत्मा अपने हाथों को बढ़ाकर छू मेरे परमेश्वर, अपने बलवंत हाथों को बढ़ाकर छू ले मेरे परमेश्वर। दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, खाज खुजली, सफेद दाग निकल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सफेद दाग निकल जाए यीशु के सामर्थी नाम से, सफेद दाग निकल जाए, सफेद दाग निकल जाए। पवित्र आत्मा छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को छू ले मेरे परमेश्वर। कान के बहरेपन खुल जाए, कान के बहरेपन खुल जाए, कान के बहरेपन खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। कान के बहरेपन खुल जाए, कान में हे पिता परमेश्वर बहरापन हो प्रभु, इसे निकाल और सुनाई देने लगे, तेरे शब्दों को सुने, तेरी इच्छा को पूरी करे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से कान के जो बह रहे हैं प्रभु, रसीलेपन हो, मवाजे हो प्रभु, जो कान बहता है प्रभु, कान का बहना बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कान का बहना बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहे हैं प्रभु। दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, खाज खुजली, सफेद दाग निकल जाए, सफेद दाग निकल जाए, सफेद दाग किसी भाई बहन के अंदर, सफेद दाग पूरे शरीर के अंदर से बाहर हो जाए प्रभु। तेरी आग उतरे सामर्थ परमेश्वर, तेरी आग उतरे इनके शरीरों के अंदर, इनकी आत्माओं के अंदर, तेरे लहू भर जाए, पवित्र लहू भर जाए मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू भर जाए मेरे परमेश्वर। हर एक एक को चुन ले मेरे परमेश्वर, इनके शरीर के सूजन निकल जाए, शरीर के सूजन निकल जाए, गैस का बनना बाहर हो जाए,
लीवर काम नहीं करता हो, काम करने लगे, पतली पानी बन जाए, पतली पानी बन जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए, पेट का दर्द पूरी रीछ से बाहर हो जाए, पतली पानी बन जाए, आंत का सूजन निकल जाए, आंत का सूजन निकल जाए, आंत का सूजन निकल जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहे, आंत का सूजन निकल जाए, इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से दुष्ट आत्माएं बाहर हो जा, दुष्ट आत्माएं बाहर हो जा, दुष्ट बुरी गंदी आत्माएं शरीर छोड़ा और बाहर निकल जाए, दुष्ट गंदी आत्माएं बाहर निकल, इनके शरीरों से, इनके घर से, इनके परिवार से बाहर निकल, बाहर निकल। अपने पापों का पश्चाताप करो। प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे शरीर के अंदर जख्म, जख्म 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 निकल रहा है, जख्म शरीर के अंदर से सूख रहा है, शरीर के अंदर से जख्म सूख रहा है, शरीर के अंदर से जख्म सूख रहा है। रमेश, रमेश, रमेश जो लकवे के बीमार है, आज प्रभु उनके हाथ नहीं उठते, उनके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन नहीं करा, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से लकवे की बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से। रमेश, 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 आज परमेश्वर उनके हाथों में बल दे रहा है, बल दे रहा है, बल दे रहा है, बल दे रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से लकवे की बीमारियों से चंगे हो रहे हैं, लकवे की बीमारियों से आजाद हो रहे हैं। रमेश, रमेश जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको परमेश्वर उनके घर से हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद कर रहा है, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को प्रभु के दृष्टि में लगाओ, अपने आत्मा को लगाओ, आंखों को उठाओ, हाथों को उठाओ, सिर को उठाओ परमेश्वर के दृष्टि में। फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरे पावरफुल से सामर्थ्य, यीशु के सामर्थ्य नाम से लोग तेरी अग्नि के सामर्थ्य से भर जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जिसके पास संतान न हो, संतान दे मेरे परमेश्वर। हर एक के गर्भ खोलने पाए मेरे परमेश्वर, हर एक के गर्भ खोल जाए मेरे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए तेरी इच्छा पूरी करे मेरे परमेश्वर। आंख से दिखाता दिखने लगे, कान से सुनाई नहीं पड़ता सुनने लगे, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे की बीमारियों से चंगे हो जाए, मिर्गी की बीमारियों से चंगे हो जाए, झटके का आना बंद हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया बाहर हो जाए, डेंगू मच्छर की शिकायत निकल जाए, डेंगू मच्छर की शिकायत निकल जाए। इनके शरीर से जो है पिता पानी में ब्लड नहीं बनता प्रभु, पानी और ब्लड साथ साथ बनने लगे प्रभु, पानी और साथ साथ ब्लड बनने लगे प्रभु। महिमा करते हैं प्रभु, तेरी आशीष की उपस्थिति हो प्रभु। इनके शरीर में किसी भाग में गिल्टियां सूख जाए मेरे परमेश्वर, गिल्टियां सूख जाए मेरे परमेश्वर। सर में दर्द हो, सर में टेंशन हो, सर में उलझन हो, भारीपन हो, विवेक का खोना, विवेक का खोना बाहर हो जाए, विवेक का खोना बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से विवेक का खोना बाहर हो जाए। सर का दर्द चुभन निकल जाए, सर्वाइकल की बीमारियां निकल जाए, गर्दनों का दर्द, गर्दनों का दर्द और सर्वाइकल की बीमारियां निकल जाए। रीढ़ की हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाए, रीढ़ की हड्डियों में पावर दे मेरे परमेश्वर। कमर से घुटने से चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ हो, पैरों का जलन हो, पैरों का सूजन हो, या है पिता भारी मन महसूस होता हो, या भारी महसूस होता, भारीपन निकल जाए इनके शरीर से प्रभु, भारीपन निकल जाए प्रभु। हर दुख हर तकलीफ हर समस्या इनके जीवन से आजाद होना, केस मुकदमे से आजाद होने पाए प्रभु। पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान दे मेरे परमेश्वर, नौकरी चाहिए नौकरी दे मेरे परमेश्वर। हर एक घरों में केस मुकदमे से आजाद हो जाने, लोन के पैसे से आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, कर्जदारों से आजाद हो दे पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से तेरे हे पिता आशीष से लोग भर जाए प्रभु, सब लोग चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से।
यीशु तेरा सामर्थ, तेरी महिमा इस भाई बहन बच्चे माता पिता के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। जोर से महिमा करो प्रभु, महिमा करो, महिमा करो।